नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालिश्री। 13 सूत्री मांगों को लेकर बीसीकेयू के बैनर तले झरिया के पाथरडी, कोलवासरी, कुलटाड़ बस्ती, भाटरडी, लक्ष्मी कॉलोनी, परघाबाद, पारबाद और मोहन बाजार के सैकड़ों ग्रामीणों ने मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड के प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुषों ने लाल मैदान नुनुडी से जुलूस निकाला और जो भाटरडी चंडी मंदिर होते हुए मोनेट गेट के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, साथ ही एक नुक्कड़ सभा भी की गई, जिसकी अध्यक्षता बीसीकेयू के नेता सबूर गोराई ने की। उन्होंने कहा कि जब मोनेट कंपनी बनाई जा रही थी उस वक्त बीसीसीएल प्रबंधन और मोनेट प्रबंधन ने ग्रामीणों से वार्ता की थी, जिससे कहा गया था कि यहाँ के स्थानीय एवं कॉलोनी के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा एवं प्रदूषण रहित वासरी का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका है। मैंने पूरा ऊब के देखिए कि आप कुछ ही महीना में लोग डर से या तो हैबा से और नहीं तो रोड में स्लिप काट के जैसे भी हो लोग मर जाएंगे। लोग को यहाँ से मोहन बाजार जाने के लिए इच्छा नहीं करता कि रोड से हम जाए, लेकिन लगाने के समय पंचायत करके बोला था, वादा किया था बीसीसीएल मैनेजमेंट, मोनेट मैनेजमेंट वादा किया था, एसडीओ था, सभी लोग थे, एसडीओ साहब लोग सभी लोग थे, बोला था प्रदूषण एकदम नहीं होगा और हम लोग अगल बगल के रोड गांव सबको विकास करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। तो कुछ लोगों को दिया रोजगार, उसका बाद बड़े पैमाने में बेरोजगार घूम रहा, कॉलोनी के लोग डस्ट कर रहा, रोड में स्लिप होकर गिर रहा। रोड का हालत आप तो प्रेस के लोग हैं, आप चल रहे तो समझ में आ रहा क्या हालत है। ये रोड अल्टरनेट एक कोयला ढुलाई करे है, जिस रोड में चलता है आदमी उस रोड में नहीं चल पाएगा। झरिया अंचल कार्यालय के समीप कांग्रेस ने केंद्र सरकार और 3 कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अशोक वर्णवाल, शमशेर आलम, झरिया कांग्रेस उपाध्यक्ष अनिल कुमार, मुख्तार खान समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन कर रहे किसानों के पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों पर जबरन कृषि बिल थोप रही है, जिससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं झरिया सीओ को कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, कानून वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेस आज सभी प्रखंडों में यह धरना दे रही है। कानून को लेकर के किसान विरोधी काला कानून को लेकर आग लगा हुआ है। अभी तक 160 किसानों की जान जा चुकी है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश में आंदोलन कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग हर ब्लॉक में पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी के तहत हम लोग आज झरिया प्रखंड कांग्रेस झरिया प्रखंड कार्यालय पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो किसान विरोधी 3 काला कानून है, अभी देश में 2 लड़ाई चल रही है, एक कॉरपोरेट और एक पेट की। कॉरपोरेट एक तरफ है अडानी अंबानी, और पेट हम जैसे आम लोग, आप जैसे आम लोग एक तरफ है। आज मोदी जी कॉरपोरेट के तरफ है, कॉरपोरेट की तरफ देख रहे हैं और किसान मर रहे हैं। हम लोग किसान के सम्मान में कांग्रेस पार्टी एनी टाइम मैदान में रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक भी जो आवाज गूंज रहा है, वो आवाज गूंजने के लिए हम लोग उनके साथ देने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। अपना परिचय दे दें। जोगिंदर सिंह जोगी, वरीय उपाध्यक्ष, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। धनबाद के मनईटाड़ में संचालित ओरिएंट पब्लिक स्कूल और किड्स पैराडाइज स्कूल में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाकर कक्षाएं चलाने का मामला प्रकाश में आया। हालांकि जब वीडियो बनाई गई तो स्कूल प्रबंधन इसका विरोध करने लगे, साथ ही तुरंत बच्चों को छुट्टी भी दे दी गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी स्कूल बच्चों के क्लास पर प्रतिबंधित था, फिर भी दोनों ही स्कूल में छोटे बच्चों की कक्षाएं ली जा रही है। मामले सामने आने के बाद धनबाद शिक्षा अधीक्षक ने जांच करने की मांग की है। वर्ग 10 एवं 12 का जो है कक्षाएं संचालित होती है, उसको खोल दिया गया बोर्ड परीक्षा के तैयारी में। हमको लग रहा है कि आपको यह कहना है कि उससे नीचे के भी कक्षाएं को खोल दिया गया 2 स्कूल में, तो वो गलत है। वो हमारा विभागीय जो दिशा निर्देश है उसके प्रतिकूल है। ऐसे विद्यालयों के कारण परीक्षा की जाए। अगर कोई विद्यालय खोल रहे हैं तो वह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और एसोसिएशन वैसे विद्यालयों से अनुरोध करता है कि वह कृपया विद्यालय न चलाएं। जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
किसी भी विद्यालय को चलाने की अनुमति नहीं देता है। देखिए मैदान खुला हुआ है, बच्चे आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम गेट के बाहर आप बच्चे बैग लेके और छोटे बच्चे जो है खड़े हैं। कोई बैग सर देखिए कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ मध्यम वर्ग और निम्न स्तरीय के ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास सारी जरूरतें जो है अभी जो जिस तरह से शिक्षा नीति चल रही है, जो मोबाइल के थ्रू एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, तो उनके लिए वो पर्याप्त अगर नहीं है, कभी कभार मान लीजिए सर किन्हीं को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो बच्चे अपने पिता माता के साथ आते हैं। एक आध सवाल रहा तो उसको हम लोग बता देते हैं। सरायकेला के गम्हरिया के बीडीओ ठाकुर गौरी शंकर शर्मा समेत कई अधिकारियों ने आज कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही लोगों से भी आगे आकर टीका लगवाने और अफवाहों से बचने की अपील की। सभी कार्यालय कर्मी के साथ कोविड वैक्सीनेशन के लिए सीएससी गम्हरिया आया था। हमने टीका लिया है, हमारे सारे स्टाफ टीका ले रहे हैं। सभी लोगों को टीका लेना चाहिए। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और जब टीका हम ले लेंगे तो हमारे जो हमारी इम्यूनिटी है निश्चित रूप से बढ़ेगी और ये महामारी पर काबू पाने पर कंट्रोल होगा। निरसा ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज चिरकुंडा थाना के नए प्रभारी दिलीप कुमार यादव को गुलदस्ता और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि थाना प्रभारी काफी मृदुभाषी है। आशा है कि इनके कुशल व्यवहार और कुशल प्रशासन से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। भारतीय रेल ने अपने परिचालन को कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से पहले की स्थिति में लाने की कवायद तेज कर दी है। रेलवे की ओर से अब तक अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनें तो स्पेशल बनाकर चला दी गई हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अभी भी गिनी चुनी संख्या में चल रही हैं। ऐसे में रेल यात्रियों की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को तमाम रेल मंडलों से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पूर्व चलने वाली प्राय सभी ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। संभव है कि इस महीने के आखिरी या मार्च के शुरू में पहले चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से अपनी समय सारणी के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। इनमें पहले की तरह ही सामान्य किराया लगेगा। राज्य के 584 मंदिरों को झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय की बोर्ड के तहत रजिस्टर करने की तैयारी शुरू हो गई है। पंजीकरण के लिए 12 से 14 फरवरी तक इन मंदिर प्रबंधनों को नोटिस भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट भवन में न्याय बोर्ड के प्रशासक सह लॉ सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में 678 मंदिर है, लेकिन इनमें से 94 ही रजिस्टर्ड है। अब इस साल से मंदिरों ने न्याय बोर्ड के पास शुल्क जमा नहीं किया है, इसलिए वर्ष 2001 से 2002 से साल 2019 से 2020 तक शुल्क का भुगतान करें। यह भी कहा कि जो मंदिर, मठ, धर्मशाला, चैरिटेबल ट्रस्ट बिहार न्याय बोर्ड को शुल्क दे रहे थे, वे भी बकाया शुल्क दें। रांची में हाई टेंशन तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग इलाकों में रहने वाले 4 गिरफ्तार किए गए। रांची एसएसपी सुरेंद्र झा की टीम सूचना पर क्विक रिस्पांस टीम ने छापेमारी कर करीब 10 क्विंटल तार बरामद किया। तार की कटिंग कर चोरी करने वाले, उसे खपाने वाले और ट्रांसपोर्टर को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपितों में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा निवासी राजू कुमार, बुड़मो निवासी गुलजार, ट्रांसपोर्टर राजेंद्र सिंह और गोदाम का संचालक शामिल है। पुलिस की टीम को सूचना मिलने के बाद एसआरएल लॉजिस्टिक के गोदाम पर छापेमारी की। सरायकेला के आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड नामक कंपनी के समक्ष आज विस्थापितों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना दिया। साथ ही प्लांट का काम भी बंद रख कर दिया है, जिसके कारण प्लांट में पहुंचने वाले सैकड़ों गाड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। आपको बता दें कि विस्थापित और कंपनी के प्रबंधन के बीच कई बार वार्ता का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। रांची के सबसे व्यस्त इलाके में एक कांटा टोली चौक स्थित गुड़िया पेट्रोल पंप के पास बुधवार की सुबह एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर लोअर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। अभी तक न ही शव का शिनाख्त हो सका और न ही उसकी मौत का कारण का पता चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इसे ठंड से भी मौत का मामला मान रही है। झारखंड में राज्य चुनाव आयोग की पोस्टिंग के साथ ही एक बार फिर से निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निगम चुनाव मई में कराने पर सरकार
विचार कर रही है। सरकार पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव कराने की तैयारी में, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डों की आरक्षण सूची 2019 में ही जारी हो चुकी है। तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में 5 अक्टूबर 2019 को वार्डों की आरक्षण सूची जारी किया जा चुका है। इस सूची के अनुसार 17 निवर्तमान पार्षदों का वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पार्षदों की माने तो वार्डों की आरक्षण सूची में बदलाव की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। निगम बोर्ड का कार्यकाल 17 जून 2020 को ही समाप्त हो चुका है। कोयला मजदूरों के प्रोविडेंट फंड का पासबुक अपडेट नहीं होना, आश्रितों व रिटायर्ड कर्मियों को प्रोविडेंट फंड का पैसा लेने में कठिनाइयों का सामना सहित कई मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ बीएमएस के बैनर तले सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष मजदूरों ने धरना दिया, जहां लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएमएस नेता अयोध्या मिश्रा ने बताया कि सीएमएफ को बीसीसीएल कर्मियों के प्रोविडेंट फंड का हिसाब किताब नियमित करनी चाहिए, जिससे कि श्रमिकों या उनके आश्रितों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन लोगों का यह भी आरोप है कि सीएमपीएफ कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे पैसे निकासी में मजदूरों को कई तरह के अनैतिक काम के लिए विवश होना पड़ता है। मुक्त होते हैं तब वह उनका गणना अंतिम समय पर किया जाता है। उनको सही पैसा मिला कि नहीं मिला या उनको पता नहीं चलता है। कई जगह कर्मचारी स्थानांतरित होते हैं तो उनका कई जगह का सीएमपीएफ का पैसा उनका छूट जाता है। अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को उनका पैसा लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनको यहाँ पर पता नहीं चलता है। कभी कभी तो बोला जाता है कि आपका नॉमिनी ही नहीं है। इसलिए आज के समस्या में हम लोग यहाँ मांग करते हैं सीएमपीएफ कमिश्नर से कि सभी कर्मचारियों का जो उनका सीएमपीएफ का खाता है उसको प्रत्येक वर्ष उनका खाता दर्ज कराया जाए। 32वें सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान के तहत आज धनबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुबी सर्कुलर रोड में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों का आई टेस्ट, ब्लड शुगर जैसी जांच की गई। सिविल सर्जन और डीटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह जांच शिविर लगाया गया है, जिससे कि वाहन चालक एक निश्चित अंतराल पर अपनी आंख और अपने स्वास्थ्य की जांच कराए, ताकि वाहन चलाते समय उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और दुर्घटना से बचा जा सके। बड़े वाहन के चालक हों, छोटे वाहन के चालक हों, सभी लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जो नियम हैं और उनके हित के लिए जो वो इसके लिए अवेयरनेस पूरे जिले में हम लोग चला रहे हैं, उसके लिए अभियान। उसी के एक पार्ट में आज आई कैंप हम लोग यहाँ धनबाद में आयोजित किए हैं सिविल सर्जन साहब के सहयोग से, जिसमें बेसिकली आई चेकअप हो रहा है सारे चालक का, शुगर का टेस्ट हो रहा है और बीपी का भी चेक हो रहा है। अगर उनमें कोई कमी पाई जा रही है तो उससे संबंधित जो मेडिसिन है वो भी सिविल सर्जन साहब उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे ऑफिशियल और हमारे डीटीओ साहब के नेतृत्व में किए हैं। सड़क सुरक्षा जो 32वां चल रहा है, तो इसी के एक अवेयरनेस कैंप है, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर, डायबिटिक के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का भी चेक कर रहे हैं और आँख का जो आँख का टेस्ट है ये हम लोग करवा रहे हैं। हमारे जो सड़क में जो ड्राइवर लोग चलाते हैं तो ये लोग का आँख जांच रेगुलरली कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समय जब एज होता है तो उसमें डायबिटिक का भी प्रकोप, डायबिटिक के चलते भी ऐसा आँख का रोशनी कैटरेक्ट होता है। धनबाद की महिला ब्यूटी पार्लर संचालिकाओं को और बेहतर गुण सिखाने को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से बॉलीवुड हेयर डिजाइनर समिष्ठा बनर्जी शामिल हुई। उन्होंने धनबाद के दर्जनों ब्यूटी पार्लर संचालकों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने महिलाओं को कई तरह के नए और स्टाइलिश हेयर डिजाइनिंग सिखाया, जिसमें से ब्राइडल एक नया हेयर डिजाइनिंग समेत कई डिजाइन शामिल हैं। आयोजक ने बताया कि ब्यूटिशियन को बाहर जाकर सीखना ना पड़े, इसको लेकर धनबाद में कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। তো এদিকটাতে এসে আমি খুব হ্যাপি, খুব কোঅপারেট করেছে সবাই, খুব হ্যাপি। তা এরা আমার কাছে ক্লাস করতে চায়। তো সেকেন্ড দিনের ক্লাসে মডেলকে কীরকম লাগছে পুরো লুক হয়ে যাওয়ার পরে আমি
চেষ্টা করব দেখানোর। তো এনাদেরকে প্রচুর ধন্যবাদ, স্যারকে धन्यवाद, এই স্যারকে धन्यवाद যে আমাকে এখানে আনার জন্য। जो कार्यक्रम हो रहा है वो है ब्राइडल ड्रीम्स की तरफ से यहाँ पे वर्कशॉप कराया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया चीज़ लेकर यहाँ पर आए, ताकि यहाँ की जो ब्यूटिशियंस है उनको बाहर जाकर कोर्स ना करना पड़े, यहीं पे उनको कम से कम में अवेलेबल हम लोग करवा दें। यहाँ पे अभी ब्राइडल के बारे में सारा कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे कि HD मेकअप, एयरब्रश मेकअप, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ट्रेनर हमारी मुंबई से आई हैं, समिष्टा बैनर्जी, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं। बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्राडी आसनबनी गांव निवासी बबलू कुमार मिश्रा का 15 वर्षीय पुत्र सौरभ राज मिश्रा सोमवार के सुबह सिटी सेंटर से गायब है। छात्र के पिता बबलू मिश्रा ने बताया थाना में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार घटना के दिन सौरभ आधार कार्ड बनाने धनबाद के सिटी सेंटर गया था, लेकिन देर रात नहीं लौटा और मोबाइल बंद रहने से परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने सौरभ के मोबाइल का CDR निकाला और उसके 2 दोस्तों को बरवाडा से पकड़कर थाने ले गई। सौरभ के दोस्तों ने बताया कि सौरभ ऑनलाइन गेम के दौरान सट्टा में वो बहुत पैसे हार गया था। दोस्त अपने जीते पैसे की मांग सौरभ से करते थे, इससे की वजह से वह दबाव में था। पुलिस टेक्निकल सेल के माध्यम से सौरभ का पता लगाने में जुटी हुई है। सौरभ के मोबाइल का लास्ट लोकेशन धनबाद सिटी सेंटर में पाया गया है। धनबाद SSP असीम विक्रांत मिंज के निर्देशानुसार आज सुबह निरसा थाना गेट के समीप NH2 पर सघन वाहन अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट और पेपर की जांच की गई। जहां हेलमेट नहीं पहनने वाले कई लोगों का चालान भी काटा गया, जबकि कई वाहनों का जब्त कर पुलिस थाने ले गई। सरायकेला जिला में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। इस दौरान गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर मोइन अख्तर ने विभिन्न दुकानों में औचक जांच किया। साथ ही मिलावटखोरी को रोकने के लिए दुकानदारों से अपील की गई। डॉक्टर मोइन अख्तर ने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थ बिक्री केंद्र, होटल, दुकानों में जांच कर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे रांची से फूड सेफ्टी लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये झारखंड सरकार का एक बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें कि यह जांच किया जा रहा है कि किसी प्रकार का मिलावट तो नहीं, किसी तरह का रंग भी नहीं है। बहुत सारे दुकानदार हैं जो कि जाने अनजाने में इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसी के तहत लोगों को जानकारी दी जा रही है और इसमें हम लोग जितने भी खाद्य पदार्थ है उसका हमारे रांची लेबोरेटरी से फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसमें हम लोग सभी का जांच कर रहे हैं। और हाँ जी, और अगर जांच करने पर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी मिलती है ना, तो उसको एक सूचना दिया जाएगा, उसको कुछ समय का दिया जाएगा ताकि इसको निराकरण कर ले। उसको वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं।
बेस्ट चुनिए। टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. तूफान अब लो पानी या flow the room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल उत्तर के एचएलजी अस्पताल के समीप एडीडीए की ओर से आसनसोल इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा आज प्रदेश के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने लिया। उन्होंने कहा कि पार्क में सीनियर सिटीजन बच्चों की मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ विधानसभा और आसनसोल सिटी में सबसे बड़ा पार्क आसनसोल इको पार्क होगा। जो मॉडल जैसा टाइगर का, एलिफेंट का, ये सब लगेगा। बच्चा लोग के लिए फाउंटेन होगा और बच्चा लोग के लिए जो खास करके रिटायर्ड पर्सन है उन लोग के लिए एक बढ़िया जगह यहाँ बनेगा। आसनसोल में बढ़िया पार्क नहीं है। ये पार्क अगला दिन आसनसोल के रहने वाले सभी का एक घूमने का जगह। वरिष्ठ नागरिक के लिए पार्क बनेगा। वरिष्ठ नागरिक एंड चिल्ड्रन। कितने दिनों में सर कंप्लीट हो जाएंगे ये पार्क? बस काम तो चालू हो गया, अभी कंप्लीट हो जाएगा एक आध महीना में। कितना एरिया है दादा? एरिया होगा करीब 3-4 एकड़। 3-4 एकड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन कुल्टी के बालतोड़िया टीएमसी अल्पसंख्यक मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बद्रे आलम ने जो किया है वो अपने आप में कई सवाल ये निशाना खड़ा कर रहे हैं। दरअसल यहाँ बद्रे आलम अपनी पार्टी के प्रचार के लिए शहर के दीवारों को कब्जा करने में लगे हैं, ताकि उस पर वो पार्टी का स्लोगन और महिमा मंडल कर वोटरों को लुभा सके। नंबर वार्ड में वॉल पेंटिंग का काम शुरू कर दिए हैं और काफ़ी लोगों में, खासकर नौजवान, काफ़ी उत्साह है टीएमसी को लेकर कि इस बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है, जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। और क्यों नहीं, हमारी दीदी ने जो वेस्ट बंगाल में काम किया है वो काम के आधार पे फिर से एक बार सरकार बनने जा रही है। और उससे ज़्यादा हम लोगों में इस बात की खुशी है कि एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने जीत की चौथी बार जीतने जा रही है हमारे विधायक पुलचंद चटर्जी।
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच बराकर ग्रेटर शाखा के मयूर सुल्तानिया और सौरभ मेहरिया ने कुल्टी के नए थाना प्रभारी अशीम मजुमदार को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, जबकि कोरोना योद्धा के रूप में राकेश अग्रवाल और संदीप शर्मा को अध्यक्ष बंटी मधुगढ़िया और अनूप अग्रवाल ने मोमेंटो और मिठाई देकर सम्मानित किया। वहीं अशीम मजुमदार ने मंच के कार्यों की सराहना की। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें चैम्बर के अध्यक्ष संदीप भलोटिया ने रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज संदीप चटर्जी को मोमेंटो देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर पुलिस की तरफ से व्यापारियों की दी जाने वाली सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।